पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में लोग ओटीपी स्कैम का निशाना बनते आए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। देखा जाए तो इन स्कैम्स के मुतालिक लोगों में काफ़ी आगाही आ चुकी है, लेकिन आजकल भी ये डिजिटल ठग लोगों को नए नए तरीकों से निशाना बनाते फिरते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड है। ये एक छोटा सा 4 या 6 हिस्सों का कोड होता है जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिसको कोई भी कंपनी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के अकाउंट्स को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर एक नया अकाउंट बनाते हैं, या फिर आप पहले से मौजूद अकाउंट का पासवर्ड तब्दील करना चाहते हैं, या फिर अपने डिजिटल वॉलेट या बैंक अकाउंट से किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट या ऐप आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है, जिसको लगाकर आप इस वेबसाइट या मोबाइल ऐप को इजाजत देते हैं कि हाँ, मैं इस अकाउंट का असल मालिक हूँ और मैं इस अकाउंट में तब्दीली या फिर बैंक ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ। जहाँ ये ओटीपी किसी भी ऐप, वेबसाइट या डिजिटल वॉलेट अकाउंट को महफूज बनाता है, वहीं फ्रॉड करने वाले ग्रुप इसका फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करके उनके अकाउंट्स उचक लेते हैं। याद रहे, कोई भी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, डिजिटल वॉलेट या बैंक आपको कॉल करके ओटीपी नहीं मांगता। ये आपकी अमानत होती है। चलें अब पाकिस्तान में होने वाले कुछ ओटीपी स्कैम्स पर नजर दौड़ाते हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बैंक और डिजिटल वॉलेट्स की डिटेल्स लीक होती रहती हैं, जिनमें अक्सर बैंक्स के मुलाजिमीन ही शामिल होते हैं और ये डाटा स्कैमर्स को बेच देते हैं, जिसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। जैसे एक बंदा आपको बैंक के कस्टमर सपोर्ट जैसे मिलते जुलते नंबर से कॉल करेगा और खुद को बैंक के हेड ऑफिस का नुमाइंदा जाहिर करेगा और ये जाहिर करेगा जैसे आपका डिजिटल वॉलेट खतरे में है, और आपको एक जाली बैंक ट्रांजैक्शन का मैसेज भी भेज देगा, जिसको पढ़ने के बाद आप समझते हैं कि आपके अकाउंट से किसी ने पैसे चोरी कर लिए। चूंकि उनके पास आपके डिजिटल वॉलेट की तफसीलात मौजूद होती हैं और डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड तब्दील करने के लिए एटीएम कार्ड, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का एक्टिव होना जरूरी है जो आपके अकाउंट से मुंसलिक होता है, तो वो आपको अपना एटीएम कार्ड सामने रखने का बोलेगा और आपको कहेगा कि अपने एटीएम कार्ड के आखिरी 4 हिस्से कंफर्म कीजिए। अब वो आपके एटीएम कार्ड का पूरा नंबर जान चुका है और फिर वो कॉल एक और नुमाइंदे की तरफ ट्रांसफर कर देगा जो इसी गैंग का हिस्सा होता है, जहां आपके शनाख्ती कार्ड को कंफर्म किया जाएगा। फिर वो अपने पास मोबाइल ऐप में आपका अकाउंट आईडी लगाएगा और पासवर्ड तब्दील करने के लिए पासवर्ड रीसेट का बटन दबा देंगे और आपको बोलेंगे आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आपके नंबर पर एक कोड आया है, वो कंफर्म करें। अगर आप ये कोड बता देते हैं तो आपका अकाउंट उनके हाथ में चला जाएगा। इस तरह के स्कैमर्स से निपटने के लिए बैंक ऐप या डिजिटल वॉलेट्स अपनी ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं और इजी पैसा, जैज़ कैश जैसे वॉलेट भी इसी तरह उचक लिए जाते हैं। क्या हो अगर एक सुबह आपका व्हाट्सएप बंद हो और आपके दोस्तों को मैसेज जाए कि आप हादसे का शिकार हो चुके हैं। डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसा कि व्हाट्सएप वगैरह को भी इसी तरह काबू किया जाता है, जिसमें आपको कॉल पर कहा जाता है कि आपका इनाम निकला है या आपका पार्सल आया है और हम आपका पार्सल डिलीवर कर देंगे, आपको ट्रैकिंग आईडी भेज रहे हैं, वो कंफर्म करवा दें। क्योंकि अक्सर लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और वो समझते हैं कि हमारा वही पार्सल हमें मसूल होने वाला है, जबकि वो पार्सल की ट्रैकिंग आईडी नहीं बल्कि व्हाट्सएप अकाउंट का ओटीपी होता है जो आपको आपकी सिम पर मसूल होता है, जिसको बताने से आपका व्हाट्सएप स्कैमर के पास चला जाता है। जब आप दोबारा व्हाट्सएप बनाने की कोशिश करते हैं तो ओटीपी ब्लॉक हो चुका होता है, क्योंकि स्कैमर अकाउंट ऑन करने के बाद दसियों बार गलत ओटीपी लगाता है, जिससे व्हाट्सएप ओटीपी कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर देती है और आपको आपकी सिम पर ओटीपी मसूल नहीं होता। अब स्कैमर इस वक्त का फायदा उठाता है और आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अपने किसी ईमेल के साथ लिंक करता है और अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऑन कर देता है, जिसके बाद आप ओटीपी से भी व्हाट्सएप रिकवर नहीं कर पाते और वो हर 7 दिन बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तब्दील करता रहता है, जिससे आप अपने अकाउंट से मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक रहते हैं। अब वो आपके दोस्तों को फिशिंग लिंक भी भेज सकते हैं, जिससे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खतरे में पड़ सकते हैं। फिशिंग लिंक्स क्या होते हैं, इसके बारे में तफसीली वीडियो बनाई जाएगी। अब वो आपके दोस्त या रिश्तेदारों को ऐसे मैसेज करते हैं कि हम इमरजेंसी में हैं, अस्पताल में एडमिट हैं या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से इस नंबर पर पैसे भेज दो। और वो जिस इजी पैसा या जैज़ कैश और किसी भी डिजिटल वॉलेट अकाउंट पर पैसे मंगवाते हैं, वो भी हाईजैक शुदा ही होता है और स्कैमर के अपने नाम का नहीं होता और वहां से पैसे डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर लेते हैं। ये तमाम फ्रॉड आपस में एक स्पाइडर वेब की तरह जुड़े होते हैं, जैसा कि सिम जैकिंग, व्हाट्सएप हाईजैक, सोशल मीडिया फिशिंग, बैंकिंग फ्रॉड, ईमेल स्कैम्स वगैरह। ये तमाम स्कैम्स किसी न किसी तरीका से एक दूसरे से लिंक जरूर होते हैं। एक हाईजैक शुदा अकाउंट दूसरे हाईजैक शुदा अकाउंट का फायदा उठा रहा होता है। सिम जैकिंग के बारे में हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। ओटीपी सिर्फ आपके लिए है, किसी से शेयर ना करें। ये सिर्फ फ्रॉड नहीं, ये आपकी शनाख्त, आपका एतमाद और आपकी मेहनत की कमाई पर हमला होता है। आगाह रहिए और दूसरों को भी आगाह कीजिए ताकि वो भी ओटीपी फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।